जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक जानकारी लेके आया हूँ। जानकारी के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, होलिका दहन एवं छोटी होली या फिर जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन आप किसी भी मंत्र का जाप या फिर किसी भी पाठ को कर सकते हैं और उस मंत्र जाप करने से आपको क्या लाभ होंगे यह भी आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। मंत्र, जब भी होली पर्व पड़ता है, जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन की रात्रि में अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं ना निर्धारित संख्या में, तो आपको उस दिन उस संख्या का 10 गुना फल प्राप्त होता है। यानी कि जैसे कि अगर आप एक माला करते हैं ना, तो उस एक माला की आपको 10 गुना फल प्रदान होता है। और उस दिन आपके उस मंत्र में, उस शब्द में तेज उत्पन्न होता है। तेज का अर्थ है शक्ति। शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इतनी शक्तिशाली बन जाते हो आप उस मंत्र के जरिए। जिस भी मंत्र आप कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता का, चाहे वह मंत्र आप वैदिक मंत्र कर रहे हो या सावर मंत्र कर रहे हो या फिर किसी भी भगवान का बीज मंत्र कर रहे हो, और आपको यह कार्य भी करना आवश्यक होता है। यह क्या होता है, आपने देखा होगा पहले के ऋषि मुनि इन दिनों में अपने अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते रहते थे ताकि उनकी वह सिद्धि बरकरार रहे, उनकी वह शरीर की ऊर्जा, शरीर का वह तापमान बरकरार रहे और अनेकों सिद्धियां, शक्तियां उनको प्राप्त होती रहे। तो वह सब होली, दिवाली एवं अनेकों प्रकार के जो भी त्यौहार आते हैं उन पे वह अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करते रहते थे। तो यह होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि बुराई पर विजय का प्रतीक है। इस दिन प्रहलाद ने होलिका की गोद में बैठ करके, और होलिका खुद जल गई थी इस दिन। तो बुराई पे विजय, यानी कि बुराई पे विजय का दिन है। तो इसलिए आपको किसी भी मंत्र का इस दिन रात को जाप अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको यह पूरा बताता हूँ किस प्रकार से जाप करें। आप इस दिन किसी रोग का, यानी कि आप बुखार का, सिर दर्द का, दांत दर्द का या फिर नज़र दोष का, आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। या फिर अपनी प्रोटेक्शन का, अपने घर के बंधन का, अपने कारोबार के बंधन का, या फिर अपने शरीर बंधन का, या फिर किसी की भूत बाधा दूर करने का, किसी को झाड़ा लगाने का, अनेकों प्रकार के वह मंत्र आप उस दिन सिद्ध कर सकते हैं एक निर्धारित संख्या में। आपने देखा होगा अक्सर कि आप साधनाएं करते हैं 21 दिन की, 11 दिन की या फिर कई और ज़्यादा समय की। आप उस साधना में या फिर उस मंत्र जाप में ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं, मगर वह फल आपको जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता। मगर अगर आप होली वाले दिन, जिस दिन होली का दहन होता है, अगर आप उस दिन रात के समय उस मंत्र का जाप करते हैं ना, हवन के साथ या फिर बिना हवन के आप जाप करते हैं, तो उस मंत्र के अंदर ऊर्जा भरती ही भरती है, उस मंत्र के अंदर ऊर्जा आती ही आती है। आपके उस मंत्र को सिद्ध होने के चांस 100% हो जाते हैं। तो आप उस रात्रि में आप अनेकों प्रकार के ऐसे मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं।
और आप अपने इस जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बताने की कोशिश करूंगा जिनको जाप करके आप अपने जीवन के अंदर लाभ उठा सकते हैं, और आप इन मंत्रों के जरिए अपने कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आप को प्रोटेक्शन मिल सके। पहले मैं आपकी रक्षा का मंत्र ऐसा बताने जा रहा हूँ। ये सावर मंत्र है। यह बहुत जल्दी सिद्ध होता है, एक रात्रि में सिद्ध हो सकता है 1008 संख्या में जाप करके। ठीक है, यह मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है। ओम नमो वज्र का कोठा, जिस पे पिंड हमारा बैठा, ईश्वरी कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। इसमें क्या है, कई व्यक्ति यति बोलते हैं, कई व्यक्ति जति बोलते हैं, तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, आपका यह मंत्र सिद्ध होगा ही होगा। ठीक है, आप 1008 बार यह मंत्र जप करके 100 आहुतियाँ आपको अवश्य देनी है। एक छोटा सा हवन पात्र लेकर के उसके अंदर आप किसी भी मिष्टान से, कपूर से, थोड़ी सी हवन सामग्री से इन सब को मिला करके और लास्ट में स्वाहा लगा करके आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाए और आपको लगे कि यह मंत्र मैंने सिद्ध कर लिया है, यह सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ, तो आपको किस प्रकार से पता लगेगा? आपको क्या करना है, इस मंत्र को आपको 5 बार या 11 बार उच्चारण करके अपनी हथेली पर, अपनी दोनों हथेली पर फूंक मारनी है 3 बार। ठीक है, कैसे? ओम नमो वज्र कोटा, जिस पे पिंड हमारे पेट, ईश्वरी कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत। इस प्रकार से आप हर एक मंत्र पे आप अपने हथेली पे फूंक मारेंगे और उस हथेली को अपने सर से, मुंह से लेकर के अपने पूरे शरीर पर फेरेंगे। जब आपको लगे संकट आ रहा है आपके ऊपर तब। और अगर किसी व्यक्ति को, आपके घर परिवार के किसी बच्चे को, बुजुर्ग को, अगर किसी को भी नज़र लग गई है या किसी प्रकार की हल्की सी परेशानी हो रही है, शरीर के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कि बुखार आ गया है, या फिर उल्टियाँ हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, या फिर और किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो आप इस मंत्र को जाप करके उनको पानी का गिलास ले करके और 11 बार इस मंत्र के जाप करके और फूंक मार करके वह पानी उन व्यक्ति को पिला सकते हैं। अगर तत्काल आराम आने लग जाता है उनको, तो आप यह समझे आपका यह मंत्र सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार से आप यह जान सकते हैं कि उनको आराम आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक मंत्र आपको मैं और बताता हूँ, वह शंकर भगवान का मंत्र है, वह हर कोई जाप करता है। उस मंत्र को अगर आप सिद्ध करते हैं ना होली वाली रात में, तो आपको अनंत लाभ मिलता है, आपकी दृष्टि भी खुल सकती है, मगर एक ही रात में नहीं खुलेगी। यह संख्या जब आप कई समय से कर रहे होते हैं ना, तो होली वाले दिन, होली की रात को आपका यह मंत्र सिद्ध भी हो जाता है। तो इसलिए आप इस मंत्र की संख्या अवश्य ही करें। यह मंत्र है ओम नमः शिवाय। होलिका की रात को आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्री वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। ओम श्री भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। और अनेकों प्रकार के ऐसे भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के, भगवान शंकर के, हनुमान जी के, माता के, कालका माता के, अनेकों भगवान के, अनेकों देवी देवताओं के, आप किसी के भी मंत्र जाप कर सकते हैं उस दिन होलिका वाली रात में।
और आप अनेकों प्रकार के अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो इस कार्य को आप अवश्य करें, अपने अंदर इतनी ऊर्जा भरें ताकि आप एक अच्छे व्यक्ति बन करके निखर करके इस जीवन में अपने आप को रख सकें। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।